नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आदरणीय भोसले सर जी जुड़ चुके हैं। वीडियो के साथ ऑडियो भी ऑन करिए। सर आपका हैंग हो रहा है, वीडियो हैंग हो रहा है सर। ऑडियो को भी ऑन करिए सर। ऑडियो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम क्या है सर? क्या? हाँ जी सर। क्या पेशेंट है आपके पास? हाँ, पेशेंट है तो तो शशि मैडम को बुलाइए। हाँ शशि जी सर, मैडम। नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप करिए केस देखिए। ठीक है सर। ये बच्चा पेशेंट है? हाँ सर, बच्चा पेशेंट। अच्छा, क्या तकलीफ है इनको? वो बात नहीं करती है और थोड़ा हाइपर है। मतलब एक जगह भी रुकती नहीं, जाती है इधर बहुत ऐसे भागती रहती है। ये कितने साल की हैं? ये अभी 6 साल चालू हुआ। 6 साल। क्या नाम है आपका बेटा? ना बोलती नहीं वो। बोलती अच्छा, बात बोल ही करती है नहीं लेकिन पाते। थोड़ा थोड़ा बात कभी कभी करती है। पापा मम्मा बोलती है। अच्छा, मतलब साफ साफ नहीं पर बोल पाते। समझ नहीं आता उसको। विद्या नाम है आपका? समझ में भी चलो, कोई कम है, बात नहीं, बहुत कम है। कोई बात नहीं। तो अभी स्कूल जाते हैं आप? स्कूल जाते हैं? स्कूल जाती थी 2 महीना के लिए, अभी नहीं जा रही। क्यों? स्कूल में बैठती ही नहीं ना, एक जगह में बैठती ही नहीं है, भागती रहती है, इधर उधर भागती रहती है, ऐसा होती है। और बच्चों में अच्छा, भी तो टीचर ने खेलती बोला नहीं घर है। बिठाओ? नहीं नहीं, बोला नहीं, अभी हमारा माँ है ना एक्सपायर हो गया, इसलिए अभी घर में ही है। अच्छा, ऐसा हो गया है। तो नहीं, मैं हम लोग इसलिए कह रही हूँ बॉम्बे ना, में कई था, बार बॉम्बे से अभी गाँव में बच्चे है। शैतानी करते हैं, पर स्कूल जाते जाते धीरे धीरे सीख जाते हैं एक जगह पर टिक कर बैठना। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। क्या हुआ, इनको नींद आ रही है? नींद आ रही है, अभी टाइम हो गया उसका नींद का। अच्छा, रात में कितने बजे सोते हैं? रात में 10 बजे सोती है। 10 बजे सो जाते हैं, बढ़िया नींद आती है इनको? नींद आती है, मतलब कैसा है, उसका दवा चालू है ना, वो चालू रहेगा तो नींद बराबर आती है। अगर दवा खत्म उसका हो गया तो नींद आती नहीं हम्म। बराबर। तो ऐसा अंग्रेजी है। दवा खा रही हैं? हाँ, अंग्रेजी दवा खा रही है। अच्छा, तो कितने साल से अंग्रेजी दवा खा रहे हैं? दवा अभी 2.5 साल से चालू किया है उसको। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने, डॉक्टर ने? किस चीज की दवा खिला वो रहे हैं? बोला कि हो जाएगी कवर, लेकिन उसको टाइम लगेगा, ऐसा बोला। अच्छा, चलो भोसले सर बाद में बताएंगे। अच्छा, इनका भूख प्यास वगैरह कैसा है? अच्छा, भूख सब अच्छा है उसका। पर आपने मन से कुछ भी खाती रहती है, हमारा कुछ सुनती नहीं। कुछ भी मिलेगा तो खाना खाना मुंह में डालती है तू। मुंह में डालती है। अच्छा, और पेट रोज साफ होता है? लैट्रिन रोज होती है बच्चे को अच्छे से? हो हाँ, होती होती वो होती, लेकिन वो बताते नहीं हमको, मालूम नहीं पड़ता। मालूम नहीं उसको चलो, पड़ती है। आगे से ध्यान देना, क्योंकि कुछ ना कुछ वजह होती हैं। तो अच्छा, जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो कितने टाइम तक लगा कि नहीं ठीक ठीक है?
हाँ किती दिवस आधी व्यवस्थित होतं? हे जल भरेल हाँ, ना. हाँ. अं, हाँ 5-6 हाँ महीने तक तो सही थी, 1 साल तक सही थी, अच्छा लेकिन 1 साल उसके बाद उसका है ना, उसका प्रॉब्लम क्या हो गया, मतलब वो पैदल लेट से गई, और ये अपना घुटने घुटने पे आती है ना, तो वो लेट से आ गई, 2.5-2 साल में आ गई, वो ऐसा हो गया. अच्छा Process मतलब of चीजें लेट बाद में लेट लेट हुई. लेट हो गई. हाँ, पूरा लेट हो गया ना, प्रोसेस तो तो वही उसमें है. समझ में ही नहीं आया हमको कि क्या उसको हो गया है, हमको लगा कि और लेट लगेगा उसको बात करने में, ऐसा हो गया. अच्छा तो एक बात बताइए ये जब हुई थी नॉर्मल डिलीवरी है कि ऑपरेशन से हुई है? ऑपरेशन. ऑपरेशन से हुई. अच्छा तो ऑपरेशन क्यों हुआ था कुछ बताया था डॉक्टर ने? वाइट डिस्चार्ज होता. वाइट डिस्चार्ज. अच्छा आपको वाइट पानी वगैरह डिस्चार्ज था. निकालना. और जब 9 महीने पानी ये निकालना. पेट में थी, 9 महीने ये बच्चा पेट में था, तब पर भी कुछ परेशानी आपको हुई थी, बुखार उखार हुआ ज्यादा या कुछ और? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुझे ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं. हुआ. 9 महीने बिल्कुल अच्छे थे. हाँ. लेकिन वो पहला 3 महीना है ना, हमको समझ में नहीं आया, ये अंदर था, मतलब हम लोग डॉक्टर के पास गया तो वो लोग बताया, अभी तो कुछ बता मतलब पता नहीं चल रहा है, ऐसा हो गया. 3 महीने दिखाया ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसा. बाद दिखाया. में पता, 3 महीने के बाद पता चला. अरे बात ठीक है लेकिन महीना तो नहीं आ रहा होगा ना आपको, उससे तो पता चल ही जाता है ना भाई. मैंने डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने टेस्ट भी किया, किट पे टेस्ट भी किया, पर उस पर भी नहीं दिखा रहा था. बाद में सोनोग्राफी भी किया. सोनोग्राफी भी नहीं दिखा रहा है. हमारे पास सब ये रिपोर्ट है. बाद में अच्छा. पता चला हमको, तभी क्या हो गया, तभी वो लोग दवा दिया हम्म. ये गिरने का, ऐसा हो गया, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा था ना, तभी वो दवा अच्छा. खाया. बाद में डॉक्टर को हम लोग बोला कि अभी हम लोग दवा खाया, क्या करने का अभी, तो अच्छा हो जाएगा बच्चा क्या, ऐसा में हम लोग उसको पूछ रहा था, वो लोग बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब अच्छा है, ऐसा वो लोग बोला हम. ऐसा हो गया, बाद में 3 महीना के बाद आदमी तो उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया, पता चलने के बाद. अच्छा ठीक है चलिए तो एक चीज तो ये हो गई. दूसरी एक चीज जब से ये पैदा हुई इनको कुछ लंबा बुखार हुआ रहा हो या कुछ ये चीजें, इनको सुला दीजिए नहीं नहीं. क्योंकि हाँ हाँ ठीक है. उनको बुखार ऐसा कुछ कभी आया ही नहीं. नहीं है. या कई बार 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 लूज मोशंस वगैरह होना इस तरह की कोई परेशानी? नहीं नहीं, जो बच्चों को नॉर्मल होता है वही हुआ. असं और ज्यादा उसको कुछ ऐसा ज्यादा तकलीफ कुछ दिया नहीं हम लोग, ऐसा बीमारी के बारे में हाँ. आर्मी नहीं में नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहा. अच्छा और ये कब से आपको पता चला कि ये जिद्दी है या नहीं सुनती है? ये 2 वर्ष के बाद. 2.5 साल के बाद पता चला हमको. 2 साल 2.5 साल के बाद पता चला. अच्छा तो चलती फिरती है ठीक से? हाँ, चलती फिरती ठीक से, लेकिन वो हाथ हिलाती है, 2 हाथ है ना, बार बार हाँ हिलाएगी, ऐसा करती नहीं वही मैंने है. एक पूछा कि जगह चलने एक का जगह पे रुकती नहीं है. हाँ चलने का एक वीडियो बना हाँ. लीजिएगा. अच्छा जैसे आप घर पर हाँ. कुछ पढ़ाते हो तो पढ़ती है, समझ में आता है अच्छे से? नहीं नहीं, अच्छे से समझ में नहीं आता है, वो 10 बार उसको बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तभी वो सुनेगी, नहीं तो सुनती ही नहीं. और उसके जो मन में है ना वही करेगी, उसके मन के अलावा हम लोग कुछ उसको बोलेगा तो वो लोग मतलब रोएगी, नहीं तो चिल्लाएगी हमारे ऊपर, ऐसा ही हम्म, करती रहती है वो. अच्छा तो और कोई तकलीफ भी है इसको? तकलीफ इसको कुछ नहीं है, वही है, और कैसा है, मतलब नीचे कुछ गिरा हुआ रहेगा वही खाती रहेगी, कुछ भी मिलेगा तो मुंह में डालेगी, लकड़ी मिलेगा तो मुंह में डालेगी, पत्थर मिलेगा तो मुंह में डालेगी, हाँ वो जैसे ऐसा छोटा करती है. बच्चा होता है ना साल 6 महीने वाला, उस तरह का हिसाब हाँ, किताब. कपड़ा भी मिलेगा तो मुंह में डाल देगा. डॉक्टर ने ये डालने को बोला था उसे चबाने के लिए ही. अच्छा टॉकिंग. ठीक है कोई ये बात तक नहीं है. है. पाठक सर मेरी तरफ से तो हो गया, और कोई जरा इनसे कुछ पूछना चाहे तो पूछे. नहीं अभी बस इतना ही. तो ओके. सर भोसले सर, डॉक्टर्स ने क्या Yes, डायग्नोज sir. किया? ADHD, अटेंशन ऑटिज्म डिफिसिट, उसको ऑटिज्म ऑटिज्म. का वो ऐसा लगता है मुझे सर. तो सर अभी पहले दीपन पाचन से शुरू करिए, फिर बाद में हम ठीक है. मेध्य रसायन वगैरह देंगे, मेध्य वटी देंगे,
स्मृति को अच्छा करने के लिए देंगे, नस्ते देंगे, 101 आवर्ती का ज्योतिषमती तेल, ब्राह्मी तेल, त्वचा तेल ऐसे देंगे। और जो वायु बहुत ज्यादा हो रहा है ना, उसके लिए 101 आवर्ती शीरबला तेल का बस्ती देंगे। और इंटरनल दवाई में स्मृति सागर रस, फिर उसके बाद में ब्राह्मी वटी, स्वर्ण सारस्वता रिष्ट, महाकल्याण ग्रेट, महापाशाची, ऐसे सब देंगे ना, तो धीरे धीरे रिकवरी होती जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। आपने कहा था ठीक है, 3 ठीक है। पेशेंट आएंगे, अभी एक ही है, और 2 आने वाले थे ना? नहीं, एक ही है पेशेंट। ठीक है सर, तो आप पहले दीपन पाचन से शुरू करिए सर, फिर देखते हैं। सर फुल डोज आरोग्यवर्धिनी वगैरह आधा आधा दे दूं ना खाने का हाँ, उसको? आरोग्यवर्धिनी दे दीजिए आप, त्रिभुवन कीर्ति दे दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण दे दीजिए। दीपन पाचन से उसको भूख उसका थोड़ा डोज बढ़ेगा कितना ना? रखने का? क्या सर? 1 से डोज 2 उसका ग्राम कितना तक। रखने का? 1 से 2 त्रिभुवन ग्राम। कीर्ति एक एक दे सकते हैं, बच्चा है तो एक एक दे सकते हैं, या आधा आधा गोली। और लवण भास्कर चूर्ण एक एक चुटकी से शुरू करिए, 1 से 2 ग्राम ठीक तक है, ठीक देना है, है, ज्यादा नहीं देना। ऐसा 7 दिन करिए, फिर हम देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है, शुरू करता हूँ सर। हाँ ठीक है सर। और वो सर आपके एक पेशेंट थे सेरेब्रल पाल्सी के, वो रिकवर हो रहे हैं ना? वो सर उसका अच्छे उसकी प्रोग्रेस सर। हाँ, तो इनको भी बताइए कि टाइम लगेगा थोड़ा, जल्दी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम हम्म। लगेगा, 1-1.5 साल लगेगा, मैक्सिमम 3.5 साल भी लगते हैं, लेकिन ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है सर। मैं उनको कन्विंस करता हूँ सर तुमको। हाँ, रिजल्ट तो आता है हमारे आयुर्वेद का, लेकिन टाइम लगता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक। हाँ, रवि चौहान जी, थैंक अगर आप हैं तो आपके वीडियो ऑडियो ऑन करिए। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, गुड हाँ, इवनिंग। आपकी बच्ची को कैसा लग रहा है आज? देखो सर, बहुत बढ़िया। तो वो बोल रही है कि नींद आ रही है। नींद आ रही है? अरे वाह। और कुछ बात कर सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल सर। अरे शशि मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करिए ना, उस दिन खांस रही थी, आज तो भी अच्छा लग रहा है। નરસિંહભાઈ એને કયો આમ થોડીક કડકાઈથી બોલે હવે ક્યાં એને ઉધરસ આવે जोर से बोल। हाँ हाँ जी बच्चा, नमस्ते। नमस्ते। अभी क्या बोलने हाल लगी, है? बोलने लगी, कितना बढ़िया। हम्म। बोल बोल, बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ, सुबह पेट साफ हुआ था? हाँ। जोर से बोल। भूख लगी थी? नहीं। अच्छा, भूख नहीं लगी थी तो खाना खाया? नहीं, ये गलती नहीं करने का। ठीक है, भूख लगेगी तो खाएंगे, ये दिमाग में नहीं सोचना कि मतलब खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, जैसे गैस चूल्हे पर खाना रख दो और नीचे सिलेंडर बंद है या सिलेंडर में गैस नहीं है, तो क्या खाना पकेगा? नहीं पकेगा ना। किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि गैस सिलेंडर में अगर गैस नहीं है और आपने रख दिया और खाना पकेगा। तो ऐसे आपकी बॉडी के अंदर एक फायर होती है, वो भी मतलब एक तरह की आग होती है जो खाने को पचाती है। तो भूख लगने का मतलब है कि वो आग जल गई है, भूख नहीं लगने का मतलब होता है वो आग नहीं जली है। ठीक है, ओके। तो इस बात का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है, बगैर भूख के खाओगे तबीयत खराब हो जाएगी। आपने बहुत ध्यान से अगर अपना चेहरा देखा होगा ना, ये सब जो चीजें फैली फैली नजर आती है ना, मतलब शार्प फीचर्स, बहुत सारी चीजें नहीं लगती, जबकि आपकी बड़ी बड़ी आंखें, सारे अच्छे हैं। तो जब सब ठीक हो जाएगा ना, तो ये फीचर आपके और उभर करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं ना कि हम फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें और बहुत अच्छे लगें, क्योंकि जितना इंसान फिजिकली मेंटली फिट होता है उतना खूबसूरत और लगता है। ओके, तो ओके। आइंदा ये काम नहीं करना, बगैर भूख के नहीं खाना। सुसु वगैरह में तो कोई तकलीफ नहीं आई? वो सब ठीक है अच्छे से? वो तो नहीं बहुत बार हुई? પેશાબ रात में ઠંડા मुझे થાય यूरिन એમાં निकले વાંધો कई बार। નથી ને? चलो कोई बात नहीं, अब आगे से ख्याल रखना। जी नींद अच्छी जी है मैम, ना? देखो ये 5 दिन पहले कंटिन्यू खांसी खा रही थी, लेकिन आज आपके साथ 1-1.5 मिनट बात की, बिल्कुल खांसी नहीं आई। और ये हाँ तो नहीं खांसी आएगी इतना सर। बढ़िया रिजल्ट मिला है। हाँ सर, सर, कितने बहुत दिन से बढ़िया। खांसी का प्रॉब्लम था? कितने दिन से था प्रॉब्लम? 6 महीने से 6 सर, महीना 6 महीने से।
और हरिहर सर, ये देखिए आपका हाथ का कमाल है, हीलिंग हैंड। 5 दिन में सर काफी काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है, और सैटरडे को वमन का प्रोग्राम रखा है। बहुत बढ़िया। अब तो इसको पूरा ठीक ही करना है सर, कर देंगे पूरा। पूरा हमको ठीक कर हरिहर देंगे सर, आप देखिएगा सर। पेशेंट का 100% रिजल्ट लाते हैं हरिहर सर, पूरा मेहनत करते हैं। ये आपकी कृपा है सर। भगवान की कृपा है, हम माध्यम है। अगर तो देखिए और ये लाइव लाइव रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये बच्ची बोल नहीं पा रही थी, सर, हाँ, अभी खांसी गायब हो देखो, गया। और खांसी कितनी है, हाँ उनकी खांसी कितनी चलती थी, वो मुंह 1 हफ्ते तक तो उन्हें मुंह पर रुमाल रख के अपनी बात सुनाती थी, बोल ही नहीं सकती थी। आज बोलती थी तो एक भी बार उसको खांसी नहीं आई। तो मैंने कहा था, रवि जी को बोला था कि कल देखेंगे तो 90% और 2 दिन बाद देखेंगे तो 100% ठीक हो जाएंगी। हाँ नहीं लेकिन सर, अभी क्या है, अभी अभी केवल हमने 80% बेनिफिट है सर। कितना, 80% ठीक है कोई बात नहीं, हम ज्यादा बोलते हैं लेकिन आप उस रास्ते पे सही जा रहे हैं। और क्या है ना सर, कि अभी तो वायु को हमने कंट्रोल किया है, अभी हम वमन करा के कफ को निकाल देंगे तो और फायदा होगा। फिर उसके बाद जी में हम इनको टॉनिक देंगे, जी च्यवनप्राश सर। जैसे दवाइयां देंगे, उससे पूरा परमानेंट ठीक करना है। थैंक यू सर। और एंटीबायोटिक ज्यादा खा ली सर, 2-2.5 किलो तो एंटीबायोटिक खाई होगी। तो वो सब निकालना है ना, वमन से उल्टी से सब निकालना है। जी और जी सर। हरिहर सर का जो फीस है वमन का वो दे दीजिएगा, वो मांगते नहीं है लेकिन आप दे वो दीजिएगा। हरिहर सर फीस नहीं लेते सर, वो मैंने बोला है काफी, कितनी बार बोला कि सर फीस ले लो फीस ले लो, हरिहर सर फीस नहीं लेते। वो बोल रहे हैं कि 100 वमन में फ्री में कराऊंगा। वो तो करा दिए वमन, आप इनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए। वो तो मैं करूंगा, जरूर करूंगा सर। हाँ तो सर, ठीक है। मैं हाँ, जरूर फील लूंगा। मेरे को जो कराना था वमन इतना तो मैंने करा ही दिया है, 100 से ज्यादा करा दिया। लेकिन मेरे को अब इसमें इतना ज्यादा मिलते हैं, और इनमें भी मैंने ये रवि जी को बोला, सर कि मैं 1 हफ्ते में उनकी खांसी तो बंद हो जाएगी। 1 हफ्ते तक आप रात को, 1 हफ्ते में उनको जरूर रिजल्ट आएगा। बराबर। तो आप, और 1 हफ्ते के बाद ही हम वमन कराएंगे। तो सर रवि सर आप फीस दे दीजिएगा, अब हरिहर सर फीस लेने लगे हैं, हमने उनको जी समझाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और गिफ्ट भी दे दीजिएगा। बस रवि सर को मैंने बोला है कि मैं जरूर फील ले लूंगा जरूर सर। हाँ अगर आप कोई पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते या चेस्ट फिजिशियन, वो कितना फीस दे रहा था, फिर ठीक नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था सर। तो परमानेंट ठीक कर रहे हैं ना, फीस दे। जी सर जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे, थैंक यू। जी सर थैंक यू। हाँ और प्रीति मैडम आपके पेशेंट नहीं आए, प्रीति सुकारिया मैडम आपके पेशेंट नहीं आए, वो सर रमेश प्रणाम मुरारी तो सर। शायद ठीक ही हो गए शायद। हाँ सर, वो नहीं सर, उनको अभी आराम है। आज मेरी बात हुई थी उनसे, वो कहीं बाहर थे तो वो कल ज्वाइन करेंगे सर। उनका हाँ संडे को वमन प्लान किया है। प्रीति मैडम, आपको ये रवि चौहान जी की बच्ची का देख के आपको क्या फील हो रहा है? सर अच्छा लग रहा है देख के कि बच्ची सही हो रही है, और आयुर्वेद की प्रैक्टिस और ग्रो करने का वो मिल रहा है कि ऐसे की जा सकती है ग्रो। 2-2.5 किलो एंटीबायोटिक खा लिए। 6 महीने से उसको खाने में तकलीफ, नींद की तकलीफ, और भूख नहीं लगती, ये सब 6 महीने से हो रहा था। सब 6 महीने में तो इतने कितने एमडी डॉक्टर, पल्मोलॉजिस्ट सभी को बताया है, लेकिन एक इतना जब भी आराम हुआ इतना तो नहीं हुआ था कभी भी। हाँ सर, आपके हाथ में यश है, कीर्ति है कि आपके उससे पेशेंट ठीक ही होते हैं। तो सर थैंक यू। आप रवि जी को भी वमन कराने वाले हैं कि विरेचन कराने वाले हैं रवि जी को? रवि जी को तो वमन करा लिया ना सर। अच्छा आप विरेचन कराना है। उनको तो रवि जी को मैंने वमन कराया, उनका वीडियो भी आपको भेजा था मैंने हाँ उसी तो आप दिन। विरेचन करने वाले हैं ना? हाँ विरेचन करना है। हाँ, अभी विरेचन को बोला है, 1-2 दिन में विरेचन देके बाद में उनकी दवाएं काम की वो चालू करने के है। बहुत बढ़िया, ठीक है नाथ की दवाई। ठीक है। और ठीक है, और कोई पेशेंट है क्या, किसी के पेशेंट है तो बताइए। अभय सर आपके पेशेंट है क्या,
किसी के पेशेंट है तो बताइए। वो जुड़ गए, श्यामलदास जी जुड़े। श्यामलदास जी नहीं जुड़े, आपने बस्ती दिया क्या उनको? सर देने मेरे को जाना पड़ेगा, एक एक दो दिन में मैं जाने वाला हूँ। आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ, एक दो दिन एक दिन पहुंच नहीं सका था। अच्छा। उनको सिखा के आऊंगा, मेरे को एक टाइम रुकना पड़ेगा सर। हाँ तो वो खाना देंगे ना आपको खाने को? उनको बोलिए मैं रुकूंगा हाँ, तो खाना चाहिए मेरे को अच्छा सा। आप ना राज वैद्य है अभी। वो तो मैं जाऊंगा तो आपको जरूर बोलूंगा सर। जी। बहुत अच्छा लगा सर, ये पेशेंट का खांसी जीर्ण का था, कितना मुश्किल था ठीक करना, आपने ठीक कर दिया। बहुत बढ़िया काम हुआ सर। जी। और भोसले सर के भी पेशेंट। सर अरविंद सर, आपको कुछ बताना है इसमें, कुछ ऐड ऑन करना है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो करिए। नहीं सर, बहुत बढ़िया चल रहा है उनका। हरिहर सर का बहुत बढ़िया रहा। जी। और लड़की में बहुत चेंजेस आ गए, बहुत चेंजेस आ गए। जी। आज एक हफ्ते में कितना चेंजेस है, मुंह पे बहुत देखो चेंजेस है, तो उनको हंसी खुशी बहुत अच्छी जबरदस्त लगती है चेंजेस है। सर। चेहरे पे बहुत फर्क आ गया। हाँ। ठीक ग्लो आ गया चेहरे पे। है, बहुत ये अच्छा है हुआ। बहुत बढ़िया। बस्ती ट्रीटमेंट है तो बढ़िया, आधी चिकित्सा बोला ही गया है इसी को। वायु पूरा शमन हो रहा है ना बस्ती से। कफा कफा रुद्र गमना पवन बोला भी गया है इसमें। कफ जी। को कौन, कफ रोकती है, रोकता है वायु को। विद्वगा स्थिता, प्राण अग्नि अपान संतुष्ट नहीं, प्राण उदान दूषित हो जाते हैं। तो वो ये चिकित्सा है। वात को अनुलोमित करिए, कफ का वमन से निकाल दीजिए, श्रोतोर्वत बंद, खबरगोन बंद, और फिर एंटीबायोटिक फेल। एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक का आज की डेट में पेशेंट कहाँ ठीक होता है? कोई नहीं ठीक होता। लेकिन वही है कि ब्रोंकोडायलेटर कहाँ, आजकल क्या कितने ब्रोंकोडायलेटर से ट्यूमर्स आते हैं। एंटी एलर्जी से डॉजीनेस होती है। एंटीबायोटिक से कितना ज्यादा वो कहाँ कहाँ साइड इफेक्ट कर रहा है। वो एंटीबायोटिक तो आजकल ऐसे हो गया है कि रेजिस्टेंस, इसी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता जा रहा है। आज के डेट में जरा सा भी इन्फेक्शन में टॉप क्लास की पेपर सल्बेक्टम और टेज़ोबैक्टम और पेपर की एंटीबायोटिक शुरू हो जाती है। क्या मतलब है? ये मतलब ही नहीं है। इसी वजह से इतना सबसे ज्यादा इंडिया में फ्रीली एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर से बिकती है, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इंडियंस में मिलता है। इसीलिए इसीलिए टॉप क्लास की एंटीबायोटिक फेल है, इसीलिए वो रेजिस्टेंस हो रहा है, इसीलिए पेशेंट को आराम नहीं है। वही आयुर्वेदिक, वहां पे आयुर्वेदिक बढ़िया काम कर रहा है, इसीलिए पेशेंट को कोविड के दौरान भी यही हुआ। डॉक्सी फेल हुई, ये एंटी मलेरिया दवाइयाँ फेल हुई, सब कुछ, लेकिन आयुर्वेद उठा और अब कोविड ठीक किया आयुर्वेद ने। तो फिर ये तो एक जीर्ण कास है। तो ऐसे नहीं ठीक होगा, सभी ठीक होते हैं। बस और पेशेंट विश्वास करे, डॉक्टर का हाथ अच्छा है, तो डॉक्टर अगर सही डायग्नोसिस बना के सही ट्रीटमेंट शुरू कर दे तो फिर वही हरिहर सर का एक अनुभव है। 27 साल, 27 27 28 साल का। तो इसीलिए पेशेंट को रेस्पॉन्स आता है सर। और सर अनुभव नहीं है सर, मेरा अनुभव तो 1 साल का ही है। जब मैं आपसे जुड़ने लगा तब से 1 साल पूरा हुआ नहीं, मेरे आपका को। अनुभव तो था। ऐसा तो ना प्रैक्टिस नहीं करते थे। आपने हाँ, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक अप्रोच प्रैक्टिस नहीं शुरू की, करता था। लेकिन आप डायग्नोसिस तो बनाते ही थे। जी सर, बहुत सही बात। तो फिर वो अनुभव बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ी बात है। भाई चंद्र मत देना है, लक्ष्मी विलास देना है, त्रिभुवन कीर्ति देना है, तालिशादी देना है, सितोपराधी देना है, क्या टंकर देना है, श्रृंग देना है, अभरक देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए ना। वो चीज हर एक में नहीं आती है ना। कहाँ कौन सा वो अनपान देना है, किससे अनपान देना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हाँ। ये अनुभव है कि जो है, अगर आप 5 दिन में रिजल्ट दे रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। वो भी लगातार वो बच्ची कॉटन अपने हाथ में वो रुमाल लेके वो बोल रही थी। आज की डेट में बिना रुमाल के बोल रही है, फ्रीली बोल रही है, हाँ, ओपनली बोल रही है, और एक भी बार खांसी का बाउट्स नहीं आया है। तो और क्या चाहिए? नहीं ऐसा नहीं, कोई एंटीबायोटिक है? एक भी बार नहीं ऐसी आया था। कोई एंटी एलर्जिक है? ऐसा कोई ब्रोंकोडायलेटर है? ये तो चैलेंजिंग केस है। इसकी तो आपको प्रेजेंट करना चाहिए कि जी। ये वाकई चैलेंजिंग केस है। ये 5 दिन पहले का रिजल्ट और आज का रिजल्ट, ये चैलेंजिंग केस है। वो बोल ही नहीं सकती थी सर, बोलने में भी एक दिक्कत बीएमएस होती डॉक्टर ठीक कर थी। रहा है, एक बीएमएस डॉक्टर कर रहा है, जहां 5 एंटीबायोटिक एमडी डॉक्टर एंटीबायोटिक का डिफरेंट डिफरेंट करके उस बच्ची के शरीर में कितना रेजिस्टेंस कर दिया गया होगा।
जिसकी वजह से उसके अब यही दूसरी बेस है, यही दूसरी बेस है कि कितना दूसरी बेस उसके शरीर में डाल दिया गया है। क्या बहुत इरिटेशन ज्यादा। मेंटल स्टेटस पे, मानस पे नहीं आएगा इफेक्ट? क्या उसके पढ़ने में नहीं, कंसंट्रेशन में फर्क आएगा? आता है। इसी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इतना एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो, इतना एंटीबायोटिक का उनका जो है ब्रेन रिसेप्टर्स में काम हो चुका होता है, जीईआरडी में, गैस्ट्रिक में जो है इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका होता है, नहीं आता है। इसीलिए बच्चों की एपिटाइट एपिटाइट सप्रेस होने का रीजन ही यही है। वैसे तो बोला गया है कफ कफा स्नान पूर्वा, लेकिन वो कफ का आमाशय स्थान है, लेकिन वो वमन से वो ठीक हो जाएगा अपने आप ही, शुद्ध अवरुद्ध दूर हो जाएगा अपने आप ही। अग्नि दीपक रस शुरू हो जाएंगे, वो अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, जहाँ कफ का वमन हो जाएगा अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी वायु, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर बच्चे को ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, पढ़ने में कंसंट्रेशन हो जाएगा, भूख खुलेगी अपने आप नेचुरली। जब पहले यही मैंने चिकित्सा है। सर उनको सद्य वमन में सोचा था, लेकिन मैंने बोला, ऐसा सोचा कि इतने टाइम से वो एंटीबायोटिक खाते हैं तो सद्य वमन कर, या तो क्लासिकल वमन करा लो तो बढ़िया फायदा होगा, इसलिए मैंने दीपन पाचन करके ये चालू कर दिया। बस्ती से भी थोड़ा स्नेहन हो जाएगा और ऊपर से भी थोड़ा, और ये घृत खिलाने से भी तो वमन में बढ़िया फायदा हो जाएगा सर, तो भूख भूख भी गलत कौन सा लगने दे रहे लग जाएगी। गलत कौन सा दे रहे हैं ओरली? घृत तो अभी मैंने उनको कंटकारी घृत बोला हाँ था, लेकिन बेस्ट है, कंटकारी यही मेरे घृत हमें दिमाग नहीं में आ मिला रहा था, तो। कंटकारदी गैस सबसे बढ़िया काम करेगा। और अभी तो सर कंटकारी घृत नहीं दिया है मैंने उनको, गो घृत ही दिया है, गाय का घी। यानी अगर बमन प्लान कर रहे हैं तो उनको कंटकारदी घृत से स्नेहपान करिएगा, फिर आप बमन कीजिएगा तो बढ़िया हाँ जी काम आता है। इससे जी इसी सर। घृत के पान से मैं डायबिटिक पेशेंट भी रिवर्स करता हूँ। कंटकारदी घृत के पान के बाद ओके वमन सर। कराने से आपका डायबिटिक पेशेंट का रिवर्सल होता है। जी सर। और सर हमारे गुजरात में ये कोडीनार तालुका है ना, इसमें डॉक्टर एक 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 एंटीबायोटिक तो लिखते ही नहीं है, दो दो तीन तीन लिखते हैं एक हाँ वही तो साथ। मैं कह रहा हूँ, 3 3 एंटीबायोटिक का उनके परिवार में, अपने परिवार से वो पूछें कि अपने परिवार में कितनी एंटीबायोटिक चलाते हैं, तो लेकिन इतनी पूछिए ना। तो दुनिया भर में पेशेंट तो चलाते हैं, अपने घर में नहीं चलाते। हाँ बोलिए सर। सर एंटीबायोटिक तो दिया, साथ में स्टीरॉइड भी आधा किलो के ज्यादा, हाँ तो अब स्टीरॉइड बताइए भी खाई स्टेरॉइड, होगी। अब बताइए कितना बड़ा ब्लंडर कि जी स्टेरॉइड। सर। ठीक है, उनके उसमें लिखा है, उनके ब्रिटिश जर्नल्स में लिखा है, ब्रिटिश जर्नल अभी को अभी फॉलो बीच करते हैं, अमेरिकन फार्माकोपियो को फॉलो करते हैं, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट अलग है, इंडियन का क्लाइमेट अलग है। वहां पे हायर एंटीबायोटिक चलती है, 3 3 ग्राम एक डोज में चलती है। यहाँ एंटीबायोटिक 250 mg में पेशेंट को लूज मोशन लग जाते हैं, 500 mg में लूज मोशन लग जाते हैं। वहाँ 3 3 ग्राम की डोज उनके हिसाब से, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है, यहाँ का क्लाइमेट समशीतोष्ण है। यहाँ के क्लाइमेट में वो एंटीबायोटिक, लेकिन वो फार्माकोपियो को फॉलो करना उनके लिए बॉन्डिंग होती है, इसीलिए स्टेरॉइड पहला ड्रग आप उनका चॉइस होती है। वो ट्रीटमेंट है, नहीं ट्रीटमेंट है। एंटी एलर्जिक एंटी इन्फ्लेमेटरी सोच के चलते हैं, लेकिन एंटी एलर्जिक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम तो नहीं कर रहा है। रजिस्टर कितना कर रहा है, इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, इम्यूनिटी उसकी डिस्ट्रॉय कर रहा है पेशेंट की, जनरलाइज स्वेलिंग कर रहा है, पीडोरोडिमा कर रहा है, पफीनेस आती है। ये भी तो साइड इफेक्ट होते हैं एक स्टेरॉइड के। वो आयुर्वेदिक दवाई होते क्या, कौन सी दवाई क्या, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं मेटल है। अरे मेटल कहाँ है, मेटल की भस्म है। वो बोलते नहीं मेटल है, मेटल जा रहा है, आप किडनी डैमेज करेगा, आपकी दवाइयों से कितना डैमेज है। सर मैं एज एक कंपेरेटिव कर रहा हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं, जैसे कल एक सर आए थे, उन्होंने कहा कि पेशेंट का वो प्रेगनेंसी कंसीव की, तो उन्होंने कहा कहाँ किसी वो कराया होगा आपने, आईवीएफ कराया होगा। उसने कहा नहीं सर मैंने अपने ट्रीटमेंट से किया, 2 दिन में कल हो ही नहीं सकता। अब वो विश्वास मानने को तैयार नहीं। सर आप लोग इस संभाषण में नहीं आए थे कल, डॉक्टर कौन से सलेन करके कुछ, गुजरात की आपकी डॉक्टर, आप ही गुजरात के डॉक्टर जी नहीं थे? हेलो। जी सर। है ना? तो अब बताइए, जो इनफर्टिलिटी में काम कर रहे थे, तो वो रिजल्ट दिया उन्होंने, तो वो रिजल्ट को मानने हाँ को तैयार हाँ, नहीं, तो मैं क्या बोलूं। शैलेश जी ने बढ़िया काम किया सर, और शैलेश उनका जी ने, हाँ पेशेंट भी शैलेश इतनी जी, बढ़िया शैलेश थे। जी, हाँ बताइए, शैलेश जी ने कितना बढ़िया काम किया था। वो चीज तो है, यही चीज तो आयुर्वेद है, इसी को तो आयुर्वेद कहते हैं।
वो सर खुद का भी अनुभव है ना, खुद अनुभव अभी करके वो करते हैं। स्टेरॉइड ने कितना उसके सेलुलर लेवल पे डैमेज किया होगा, एंटीबायोटिक ने कितना सेलुलर लेवल पे डैमेज किया होगा, उसको वो मार्क करते हैं? वो उसको मार्क कभी नहीं करते हैं। उसके बाद टेस्ट कराइए आप एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद। मैं तो कहता हूँ आपने ठीक है एंटीबायोटिक शुरू करिए, अब एंटीबायोटिक के बाद आप लीवर पैरामीटर और जो ही आपके टेस्ट होते हैं उसको आप टेस्ट करो, आपको मालूम पड़ जाएगा डिफरेंस। सीरम क्रिएटिनिन करा के देखो हाँ कितना, उसमें ब्लड यूरिया करा के देखो कितना चेंजेस आया पहले और बाद में। सही बात है। वो नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और वो एमडी होता है, बड़ा शो होता है, पंप एंड शो होता है, पेशेंट की भीड़ होती है, पेशेंट भी ब्लाइंडली आप कुछ भी बोलते रहो, वो मानने को तैयार नहीं होता। नहीं मानो, कोई बात नहीं। मेरे पास एक लड़की आई, उसको 3 महीने से डल्कोलेक्स की 2-2 गोलियां लगातार 3 महीने से खा रही, 3 महीने से डल्कोलेक्स के बिना उसका मोशन ही नहीं हो रहा। अब बताइए कितना उसकी बॉडी में, उसकी आंतों को उसने सिकोड़ दिया, जबकि 4 बार वो खाना खा रही फिर भी मोशन नहीं हो रहा। क्या है ये? मुझे तो लगता है कि बोलो तो लगता है कि आप तो बीएमएस तो कुछ नहीं हो, एमडी डॉक्टर के सामने आप कैसे बोल सकते हो? सच्चाई यही है कि आप सही होते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं है, वो लोग गलत होते भी सब कुछ है। ठीक है। वो है सही नहीं? बात। चलिए, बोलने की बात तो बहुत कुछ है, लेकिन छोड़िए। अच्छा है, पेशेंट का रिस्पांस आ रहा है, पेशेंट का ग्लो बढ़ गया है, पेशेंट का नॉर्मल हो गया, दोष अपने आप। और उसके साथ में क्या क्या चीजें ठीक हो जाएंगी वमन के बाद, वो अभी नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि कफ ही जो है अवरोध करता है, कफ ही जो है श्रोतो अवरोध का मेन कारण है। वो निकल गया, वायु सम हो गई, वायु अपने विमागमन हो गया, अनुलोम हो गया सब वायु का, तो फिर ठीक है। प्राण भी, प्राण उदान अपान क्लियर होना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप ही सामान नॉर्मल हो जाएगा, भूख खुलना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, वो तो भूख तो लगेगी ही सर। नेचुरली सही लगेगी। बात। जब प्राण अपान प्राण उदान अगर नॉर्मल हो गए वमन से, तो क्या समान प्रदीप्त नहीं होगी? समान अग्नि समीपस कुष्ठ चरती सर्वदा, तो वो समान नहीं प्रदीप्त होगी? समान प्रदीप्त होगी तो समान अग्नि को प्रदीप्त करेगी करेगी, अपने आप ही भूख लगनी लगनी है। वो कोष के पास है, अग्नि के समीप है, तो समान प्रदीप नॉर्मल हो जाएगी तो बस ठीक, फर्स्ट क्लास। और सर वो तीनों एक साथ में ही वमन में आए थे, ये रवि जी, श्यामलदास जी और वो लड़की पीसीओडी वाली थी ना, मैडम ने जो सिटिंग देखा, वो तीनों का हमने वमन किया कराया था। वो एक आप एक्सपर्ट 10 हैं सर, दस बमन 15 दिन। एक्सपर्ट आप है। बमन आपने मेरे ख्याल से 2-2.5 हजार तो आप करा ही चुके हो, तो बमन एक्सपर्ट तो आप हो ही सर। सर वो तो एक्सपर्ट तो मैं अभी मानता भी नहीं हूँ अपने को, यही लेकिन तो बड़े बड़प्पन है अच्छा सर। मेरे को वमन अच्छी तरह से हो जाता है सर, किसी को भी दिक्कत नहीं हुई। श्यामलदास जी को या रवि भाई को मालूम है कि कितनी बार सबका वमन हो गया, श्यामलदास जी को वमन ही नहीं होता। और बाद में जब हम पूरा करने वाले थे उसी टाइम उसको वमन शुरू हुआ, तो पूरा वेग आ गया, 8-10 एक साथ। रवि जी के सर चेहरे पे मैं चमक बताऊं है, सर। बमन के बाद देखिए, बमन के बाद रवि जी के चेहरे पे भी चमक है, अच्छी खासी ग्लो है। हाँ सर मैं एक उनको बात तो बोलूं? ज्यादा फायदा है। अब बोलिए सर, बोलिए। सर मैं 4 से 5 आयुर्वेद एमडी के पास गया और बोला मुझे ये पंचकर्म में वमन करवाना है, लेकिन 4-5 सभी ने मना कर दिया कि वमन रहने दो, वमन की जरूरत नहीं है, वैसे वैसे टाल रहे थे। नहीं हिम्मत कर पाता सर कोई, बमन कराना हर एक चिकित्सक के बस की नहीं है, बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। और पेशेंट भी वो करता है और हरिहर सर के वहां वमन करवाया तो मुझे मालूम नहीं होगा मैं सत्संग में गया या वमन कर्मा करवाने गया, क्योंकि पहले सुबह में यज्ञ करवाया, पूजा करवाई, फिर बाद में वमन कराया। मजा मजा आ गई सर। बस तभी तो आपके चेहरे पे चमक है सर। ये ओज कहते हैं हम लोग, इसी को ओज कहते हैं सर। ये ओज की ठीक। वृद्धि हो गई है, जब हाँ आपका कफ खत्म होगा, ओज की वृद्धि हुई, चेहरे पे चमक आ जाती, ग्लो आ जाती है, ग्लो आ जाती है चेहरे पे। सही बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। वो बच्ची का पाँव भी दुख रहा था ना, वो भी कम हो गया। हाँ रवि भाई એને પગ બહુ દુખતા હતા, એમાં કેમ છે અત્યારે? પગમાં હાલો કહેવાય કે પગ પગ દુખે પગમાં છે બહુ હવે? દુખતા, હાથ પગમાં ખાલી ચડતી હતી। નથી સડતી હવે.
એટલે હવે રવિભાઈ ને હાથ પગમાં ખાલી ચડતી પગ દુખતા હતા એમાં કઈ ફેર છે? મટી ગયો હવે દુખતું જ નથી, હાથ પગ તો દુખતા જ નથી જરીકે। बिल्कुल दर्द नहीं है, वो क्रम्स जैसा आता था वो सब बंद हो गया सर। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। एक नए पेशेंट है, गरिमा जी कोई है। अच्छा, ये तो शशि मैडम के भाई साहब है। नमस्कार सर। अच्छा, अरविंद सर आप बात करिए इनसे, आपके पेशेंट है। एक्चुअली मैडम को बात करना है सर आज। अच्छा, मैडम को। जी सर। तो वीना मैडम आप इनका केस टेकिंग करिए, शशि मैडम के भाभी है। श्वेता सामने आ जाइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते हाँ, नमस्ते। वीना मैडम आप वीना थोड़ा मैम बात बात करिए। करो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। अच्छा, हाँ, आप बात कर इनको लीजिए ही मैम, था, जो पूछना सारा पूछ लीजिए। इनका ही TSH बढ़ गया था ना, यस मैम। तो अभी कम है वो? मेरा TSH अभी वो फिर से मैंने टेस्ट करवाया तो 3 पॉइंट समथिंग है, रुक के बता रहे हैं। अच्छा, सेकेंडरी स्टर्लिटी है। पहला बच्चा है आपको भाभी जी? हाँ, एक बेटा है, वो 7 साल का है। स्टर्लिटी नहीं बोलते, स्टर्लिटी तो परमानेंट होता है, उसमें हो ही नहीं हाँ, सकता। इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। स्टर्लिटी म्हणायचं ना। हाँ हाँ, 2.62 है TSH। 2.62 है। और एक्चुअली हम लोग हर 3 महीने इधर 2 महीने से करा रहे थे, और फिर ये हुआ कि जब हम लोग को प्लान करना हुआ प्रेगनेंसी तो डॉक्टर पहले से कराते हैं एहतियात में, तो उनके यहाँ सडन बहुत ज़्यादा आ गया 7 पॉइंट समथिंग, तो हमको लगा कि ये गलत है, इसलिए हमने फिर से कराया उन्हीं के यहाँ, और फाइनली आज 2.62 आया, और AMH आया है 10.10। अच्छा, AMH तो बहुत ज्यादा है, AMH 10.10 तो बहुत ज्यादा है, इतना क्यों आ गया? अब उनके यहाँ आया है, हम लोग लाल पैथ लैब पे कराए थे, उसमें 10.10 था, और मैम के हवाले में कितना था? अब केस टेकिंग करेंगे, केस टेकिंग वीना मैडम करेंगी, कुछ तो गड़बड़ है। AMH 10 तो बहुत ज्यादा है, ये भी इनफर्टिलिटी सर का कारण। पाठक सर, MH की जो नॉर्मल वैल्यू इधर का तो नहीं पता है। अभी आज मैंने एक पेशेंट देखा था, उनके यहाँ का भी न्यूजीलैंड का वो केस था, तो वहां पर उनका 8 से 18 को नॉर्मल काउंट करते हैं। और इंडिया में 6 तक करते हैं ना शायद। इंडिया वाला मुझे नहीं, मतलब डेटा नहीं इंडिया है। में डेल्टा है ना 11 तक है। ये मैच। एक बार नेट पे देखिए। तो मैम ऐसा है, इनका मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। इनका एक फर्स्ट बेबी खराब हुआ था, वो 7 एंड 8 मंथ के आसपास का था। सेकंड जो इशू है वो बेबी है उनका 7 साल का, 2018 के सितंबर का बॉर्न है। और उसके बाद भी 1-2 खराब हुआ है ना पंकज? एक खराब हुआ है, वही लास्ट ईयर 4 महीने का था, और सडन पेट में दर्द हुआ तेज, और जो है उसके बाद वो गई तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि जो है ये इसको वो कर देना चाहिए, ठीक रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग अपने डॉक्टर के यहाँ न जाके इलाहाबाद थी तो वहाँ किसी डॉक्टर को दिखाए, तो वो हो भी सकता था सही, क्योंकि हार्ट बीट चली गई थी, और इनको एक दिन पहले से लगभग या 4-5 घंटे से पेट दर्द हो रहा था, जबकि हम लोग 1 हफ्ते पहले तक चेक कराए थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी इनको 5-6 घंटे पहले या 1 दिन पहले। अच्छा, तो बस सर मैम ये हिस्ट्री है, और उसके बाद से प्लान कर रहे हैं, कभी प्रेगनेंसी नहीं आई ना उसके बाद से? नहीं, उसके बाद से प्लान किया ही नहीं, उसके बाद से प्लान किया ही नहीं। तो भगवान की दया से प्लानिंग जब भी होती है तो फर्स्ट मंथ में ही प्रेगनेंसी आई है 3 बार। जी चलो अब श्वेता आप बात करो। वीना मैम प्लीज आप पूछो अपने। जमदग्नि सर अभी पढ़ा रहे, प्रजास्थापनगण ऐसे केसेस में काम करता है। बस्ती और प्रजास्थापनगण और दुर्वा सर ने आज भी पढ़ाया लेक्चर में। चलिए वीना मैडम आप केस टेकिंग करिए इनका। एमएच का हाईएस्ट है जी सर। AMH का हाईएस्ट 8.13 शो कर रहा है। एमएच का लेवल हमने चेक किया सर, वो दिखा रहा है 0.5 से 8.13। नॉर्मल ना, ये ज्यादा है AMH। हाँ, थोड़ा बढ़ा हुआ है सर, ये मतलब 8। अच्छा, वो डॉक्टर कह रही थी कुछ इन्फेक्शन भी है बॉडी में, तो उसका भी मेडिसिन दी है वो। कौन सा टॉर्च पॉजिटिव है क्या? टॉर्च है क्या? अच्छा, टॉर्च का भी हुआ है टेस्ट? हाँ, टॉर्च का टेस्ट हुआ है सर। तो टॉर्च पॉजिटिव होगा तो नहीं होगा ना। अभी 1 मिनट वीना मैडम से बात करिए पहले। तुम पहले बात करो ना, वीना मैडम बोल रहे हैं। हाँ, अभी भाभी जी थायरॉक्सिन कितना लेती हो टैबलेट आप?
नहीं लेते वो, 1 साल वही प्रेगनेंसी के टाइम पे लिए थे, उसके बाद से नहीं लिए हैं। और थायराइड बिल्कुल नॉर्मल नहीं लिए अभी? नहीं। अभी कुछ मेडिसिन चल रहा है और अलग दूसरा कुछ मेडिसिन खा रहे हैं आप? अभी वही मैम जो डॉक्टर दी हैं वही खा रहे हैं वो। एक आयरन का दी है 4 दिन पहले, हाँ। और एक और कोई दी है। प्लस इनको थायराइड में बीच में 3 साल में हाँ, कभी नहीं रहा, थायराइड कभी रहा नहीं। तो और थायराइड अभी भी अच्छा। नॉर्मल ही आया है, मतलब हम लोग हर 2 महीने चेक कराते हैं, इनका हमेशा नॉर्मल ही रहा 3 साल से। वो और नहीं, अभी कुछ ओके। टाइम पहले जब सही किए थे तो। वो थोड़ा सा बढ़ा था, वो भी बढ़ा भी नहीं था, हायर लेवल के पास गया। आयरन भी कम है क्या आपला? आयरन आयरन कम की है दवा क्या? दी है, आयरन तो की प्रेगनेंसी जब शुरू कराती है मैम, आयरन की दवा देती है। जब भी प्लान करना होता है, वो पहले 1 महीने केयर करती हैं मैम, और उसके बाद कहती हैं कि आप अगले महीने से प्लान कर सकते हैं, ऐसा बोलती हैं वो। अच्छा। जी। आपकी मेंसेस रेगुलर है? द हाँ वो तो हर महीने रेगुलर। की मेंसेस रेगुलर है? हाँ हाँ रेगुलर है? हाँ। कितने कितने दिन का साइकिल है? 28 डेज या 30 28 डेज? डेज का है। अच्छा। ब्लीडिंग कितने दिन होता है? ब्लीडिंग तो मेरी ज्यादा नहीं होती, 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन। ब्लीडिंग का कपड़े के ऊपर दाग ज्यादा आता है, या उसको बदबू आती है? धोने के बाद वो क्लीन होता है अच्छी तरह से? किस प्रकार का है ब्लीडिंग? बदबू नहीं आती है। नहीं आती? नहीं, नॉर्मल रहा। प्लीज। नॉर्मल। नॉर्मल है, हाँ। अच्छा, उसमें गड्ढे आते हैं ब्लीडिंग में? नहीं नहीं, बहुत नहीं, गट्टे नहीं आते हैं, मतलब नहीं। नॉर्मल जैसा नॉर्मल रहता है। पेट दुखता है कम? कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता है। अच्छा। पहले प्रेगनेंसी में कितने दिन के बाद, शादी के बाद कितने दिन, या वही साल में प्रेगनेंसी रह गई, या थोड़े दिन के बाद? शादी के 2 महीने बाद हम लोग प्लान किए। अप्रैल में हाँ। शादी थी, जून में प्लान, मतलब फर्स्ट मंथ में प्लान किए, फर्स्ट मंथ में ही प्रेग्नेंट हो गए। शादी के मतलब 3 महीने बाद प्लान किए थे हम लोग। जून जुलाई में। अच्छा। जून 10 जून था, मुझे याद है। वो फुल टाइम बेबी हो गया वही? हाँ अभी वो 7 साल का बच्चा नहीं नहीं नहीं, नहीं, वही वो है? नहीं। वो बेबी मैम था लगभग 1 महीने, 1 महीने का नहीं, 8 महीने, 8 मंथ्स का था। हाँ 8 मंथ का लेकिन था। वो डेवलप नहीं हुआ था, उसके अच्छा। पैर बहुत इतने बड़े बड़े थे, पैर, और सर था इतना बड़ा, मतलब आधी बॉडी के बराबर सर था, इतना बड़ा पेट था, और छोटे छोटे पैर थे। तो वो पेट में ही एक्सपायर हो गया था वो बेबी, मतलब उस समय। जबकि बीच में कभी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि कुछ गड़बड़ है। तो वो बेबी मतलब फिर जो है अंदर ही एक्सपायर हो गया। तो उसका हार्ट रेट 155 गया। मैं दिल्ली था, और लोग हॉस्पिटल लाए, और तब तक जो है बताया कि हार्ट रेट नहीं है। जब तक वो जांच करके रिपोर्ट आती 4-5 घंटे बाद, डॉक्टर ने कहा पहले रिपोर्ट कराइए। फिर तो वो नॉर्मल डिलीवरी। फिर उन्होंने उसको नॉर्मल डिलीवरी कराया। फिर सेकंड में हम लोगों ने डॉक्टर अच्छा। चेंज किया। अच्छा। हम लोग सेकंड में बनारस आए, डॉक्टर इंदु सिंह को दिखाए, जो ये बेबी हैं हमारे। ये पैदा 9 महीने 4 दिन में, उन्होंने कहा तो थोड़ा सा पानी कम हो जा रहा है पेट में। प्लेसेंटा मेरा वीक। प्लेसेंटा बोली थी थोड़ा वीक है, पानी जल्दी सूख जा रहा है। तो 9वां महीना जैसे ही लगा, मतलब हाँ। 8 महीने 4 दिन पर ये पैदा हुए थे, मतलब अभी 26 दिन या 25 दिन पहले जो गिवन डेट थी उससे। और ये वो ऑपरेशन पहला थे। होने के बाद कितने 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 साल के बाद ये 1 साल। अभी बेबी है? वो 1 साल कितने का। साल के बाद रह गया? नहीं नहीं, 1 जैसे साल के बाद, हाँ, ओके। पहले के बाद उन्होंने कहा था 6 महीने तक आप प्लान मत करना। तो हम लोग एहतियातन 7-8 महीने अच्छा। अवॉइड किए, 10 महीने। फिर हम लोगों ने जैसे ही प्लान किया, फर्स्ट मंथ में फिर कंसीव हुआ, मतलब तीनों बार पहले मंथ में ही कंसीव हुआ, मतलब जब हमने प्लान किया तुरंत कंसीव हुआ है तीनों बार। अच्छा, आपकी शादी रिलेशन में है, नजदीक के रिलेशन में? नहीं नहीं नहीं, रिलेशन में नहीं, एकदम कहीं से कोई रिश्ता नहीं, एकदम एक्सट्रीम अननोन फैमिली है। अच्छा। मतलब हम लोग किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी नहीं जुड़े हैं, मतलब जानते ही नहीं थे किसी तरीके से। ओके। ओके। जी। अम, अच्छा, अभी एक चीज है, दोनों बार जब ये हुआ है प्रॉब्लम, तो उसके 1 दिन 2 दिन पहले हाँ। ये 100-150 किलोमीटर लगभग बाई कार ये गई हैं। और उसके अगले के अगले हाँ। दिन इनको पेट में दर्द हुआ है, और वो हुआ है। तो हो सकता है। अच्छा, बीच में पहली बार रोड बन रही थी, काफी दिक्कतें थी, कुंभ होने वाला था। इस बार भी सेम चीज हुई, मतलब मुझे दिल्ली कभी कभी जाना रहता है, तो मैंने इनको ड्रॉप किया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे इनको सडन पेन उठा। उस बार वो चीज़ हुआ कि हार्ट रेट कम हो गया, इस बार पेन उठा और फिर ब्लीडिंग हुई।
वो थोड़ा सा मेहनत भी ज्यादा कर और थोड़ा सा ये ओवर एक्सर्शन भी ले लेती हैं, पता नहीं दोनों बार ये त्योहार के आसपास ही रहता है, खड़े होकर दिन भर काम कराना और स्टाफ लोग से मना करने के बावजूद, तो ये दोनों चीज कॉमन थी। क्योंकि इस बार भी 3 महीने पे हाँ हमने 1 हफ्ते पहले ही जांच कराया था, डॉक्टर ने बोला सब कुछ एकदम नॉर्मल है। 1 हफ्ते पहले ही जांच हुई थी, आ- जो ये 3 भाई महीने पे जी हुआ है। आपकी कभी टेस्ट किए हैं? आपका क्या मैम? सीमेंट टेस्ट हुई है कभी? हाँ, हमारा पहली बार आपकी जब टेस्ट की हाँ, जब पहली बार गड़बड़ हुआ था तो वहाँ पे फिर बॉम्बे या कहाँ भेज के उन्होंने टेस्ट कराया था मैम ने, जो सेकंड ईयर जो बेबी सही है, तो उन्होंने टेस्ट कराया था मेरा भी, तो उन्होंने बोला कि सब चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और न मेरे ओके सीमेंस में या इनके में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उन्होंने बोला था इनको हल्का सा सिस्ट था, क्या था ना पहली बार, शिवाय के टाइम पे सिस्ट का 1 महीने की दवा 1 महीने के सिस्ट की दवा चली थी इनकी, कोई गांठ या सिस्ट बोली थी, गांठ नहीं सिस्ट सिस्ट बोली थी। अब नॉर्मल 1 महीने बस दवा चली थी, बोली थोड़ा सा ओवरी कुछ वीक या कम ज्यादा पानी सूख जाता प्लेसेंटा, कुछ ये बोला था, लेकिन ये सही से एकदम फर्स्ट क्लास हुए ये। और नहीं अभी आपकी भी कुछ जांच कर लीजिए, सीमेंट जी की फ्रेश कर लीजिए। और जी भाभी जी का खाना पीना डेली रूटीन कैसा है बोल दीजिए ना मुझे जरा। ये लीजिए, अब बात करिए मैम। सुबह कितने बजे उठती हो? कुछ व्यायाम वगैरह करती हो क्या? व्यायाम तो कुछ नहीं करते, बस ये 5 बजे उठ जाते हैं, फिर उसके बाद वही शिवाय को मतलब बच्चे को स्कूल भेजना, सब यही सब घर का रहता है। सुबह कुछ व्यायाम नहीं करती? थोड़ा देर कर लीजिए। और उसके बाद में सुबह कुछ खाती हो क्या जल्दी ब्रेकफास्ट? नहीं नहीं, खाने में तो 10-11 बज 10-11 जाता है। बजे दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। चाय बिस्किट कुछ कुछ नहीं। नहीं नहीं, सुबह तो कुछ नहीं खाते हम लोग, कभी 11 बजे तक कुछ खाना नहीं खाते? नहीं। ब्रेकफास्ट 11 बजे होता है क्या? पूरा हाँ, खाना हो जाता है। 10-11 बजे तक पूरा खाना हो जाता है, बस वही खाना खा के फिर वही शाम को खाते हैं, वही 5-6 बजे तक। अच्छा, तो अभी अभी ये चेंज अभी किया है क्या? पहले से ही ऐसा ही करती हो? नहीं, ये मेरा शादी से पहले का ये रूटीन था। शुरू से ही। वेट कितना है आपका? मेरा 58 है। अभी वेट अच्छा हुआ, 58 नहीं, नॉर्मली ये मेरा 51 52 मेरा शादी के टाइम में 45 था, फिर उसके बाद जो है अब जाके 58 हुआ है। लेकिन अभी इस प्रेगनेंसी के पहले तक मोस्टली 51 51 54 52 रहता 55 है हाँ 52 53 था प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी लास्ट ईयर के पहले। हाइट हाइट कितनी है? हाइट 5'3" होगी, 5'3". अच्छा, और एज कितना है अभी आपका? 33 33 33 है। 32 कंप्लीट, ओके 32 कंप्लीट हो गया। 6 मंथ्स। अच्छा, वाइट डिस्चार्ज वगैरह कभी रहता है नहीं मेंसेस आने के पहले? नहीं, आने के पहले नहीं रहता मुझे नहीं एक दो बार लगता। हुआ है बस, ऐसे तो नहीं रहता। नहीं, नॉर्मली मतलब जैसे होने के पहले या फिर होने के बाद होता है, या बस वैसे ही नॉर्मल, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं होता वाइट डिस्चार्ज। यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन यूरिन को इन्फेक्शन बर्निंग वगैरह होता है? यूरिन इन्फेक्शन उस टाइम पे था जब इधर मेरा ये लास्ट ईयर जो है मतलब प्रॉब्लम हुई थी, उस टाइम पे यूरिन हाँ, इन्फेक्शन उसके था। 4-5 दिन पहले। हाँ हाँ मैम, जो लास्ट टाइम बीबी तो वो bleeding हुआ है उसके 4-5-6 दिन पहले इनको मुझे लग रहा था यूटीआई हुआ था, और मतलब तेज इनको पेट दर्द होता था बहुत ज्यादा, और टॉयलेट करने में बहुत ज्यादा दर्द होता था। हाँ तो यूटीआई मुझे कहीं पब्लिक टॉयलेट रीजन में है। गई थी, कहीं पब्लिक टॉयलेट में गई थी, वहीं से यूटीआई हुआ। अच्छा हाँ, याद आ गया मैम, हम लोगों ने जांच कराया बनारस में, सब कुछ सही था, डॉक्टर ने चेक किया, कहा बेबी एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, मतलब 3 ही 3.5 महीने का था। उसी दिन हम लोग गए कहीं पर एक कॉमन प्लेस पे, वहाँ इन्होंने यूरिन किया, उसके अगले दिन इनको इतना तेज पेट में दर्द हुआ, 2 दिन ये दवा भी ली, बड़ा पेट में दर्द और टॉयलेट करने में बहुत ज्यादा दर्द था, तो जो है, और उसके 2 दिन बाद ऐसा हुआ है इस बार। ओके इस बार मतलब 3 महीने तक कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, थी। यूटीआई की प्रॉब्लम थी इधर बीच थोड़ा। हाँ, यूटीआई इनको 1-2 बार हुआ है, 3 बार। अच्छा, अभी तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, अभी तो 6 महीने से नहीं है, भूख वो भी पब्लिक भूख टॉयलेट अच्छी यूज करते खुलकर लगती है? भूख लगती है अच्छी तरह से? हैं। भूख तो लगती है, भूख तो लगती है, लेकिन वो लापरवाह टाइम है। टाइम से लगती है, बस वही सुबह 10-11 बजे बहुत तेज भूख लगी और शाम को 5-6 बजे, 2 ही टाइम भूख अच्छा, लगती है। उसके बीच
उसके बीच में कुछ नहीं खाते बाहर का, और ऐसा कभी हल्का फुल्का चटपटा खाना कभी कुछ नहीं बाहर का खाते तो ना। कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन मतलब कोई ऐसी मतलब बहुत तेज भूख नहीं लगती। भूख तो उसी 2 टाइम लगती है, 10-11 बजे मतलब बहुत ज्यादा भूख लगेगी, और 5-6 बजे शाम को। अच्छा, नींद कैसी लगती है? नींद तो मुझे अब 8 नींद बजे से आने लगती है शाम को, मतलब रात में ही आती है, लेकिन नींद पूरी हो नहीं पाती मुझे जो लगता है, क्योंकि मुझे दिन में नींद ही नहीं आती, चाहे जितनी कोशिश कर ले। कभी कभी लगता है कि रात में नींद नहीं पूरी हुई तो दिन में कर ले, तो दिन में नहीं आएगी नींद। दिन में सोते हो क्या? दिन में मुझे नींद आती ही नहीं है, चाहे मगर जितना नींद कर नहीं ले। आती। हाँ। अच्छा, पेट साफ होता है अच्छी तरह से? पेट तो मेरा साफ होता है, जैसे कभी कभी नहीं भी साफ होता है, जैसे गर्म पानी पी लेते हैं तो साफ हो जाता है। पेट में जलन होती है, ऐसा कभी कुछ पित्त हुआ, ऐसा होता है कभी? नहीं, जब मिर्चा बहुत ज्यादा खा लेते तब होता ये है। कभी कभी जैसे अचार है तो अचार सब्जी की तरह खाएंगे, मिर्चा है तो सब्जी की तरह खा लेंगे, तो इनको अचार तो नहीं खाते, सब्जी तो पेट हाँ में गैसेस, बहुत खाते हैं। तो इनको जो है पेट में भी, सीने में जलन होती है, पेट और में वहां पे भी मतलब रेक्टम एरिया में भी फिर जलन होती है। नहीं, मिर्चा जब आप ज्यादा खा लेते हैं, और लाल मिर्चा तो खाते ही नहीं है। लाल मिर्च नहीं खाते, लेकिन हरी मिर्च भी ये 2-3 खा जाती हैं कभी कभी खाने के साथ, तब इनको दिक्कत होती है, नॉर्मली नहीं होती। पेट में गैसेस होते हैं आपको? नहीं। नॉर्मल पेट फूला जैसा लगता है खाने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ वो सब कोई दिक्कत नहीं मैम। ओके, ओके, मैं बोलती हूँ सर के साथ, हमारे अरविंद सर के साथ। ओके, बिल्कुल हो जाएगा, सब तो ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज करो, थोड़ा व्यायाम करो, कुछ तो भी योगासन प्राणायाम। शशि जी को बुलाओ ना घर में वो सिखा देगी पूरा। अरविंद सर, मेरा हो गया है। आपको वो हेलो, दवा वो मेडिसिन बता दें जो डॉक्टर ने दिया है मुझे खाने के लिए, वो हाँ हाँ, वो ग्रुप में भी डाल दीजिए। 1 सेकंड रुक के दिखा। तो ग्रुप में मेडिसिन भी डाल दो, और वो जो टेस्ट रिपोर्ट है, जो इंदु सिंह का पूरी हाँ, डिटेल रिपोर्ट भी डाल दीजिए ग्रुप में। लेके आइए फोन। ज्यादा गुस्सा तो नहीं है ना उनको? गुस्सा तो है मैम, गुस्सा तो काम भर का आता है हमको, ठीक ठाक गुस्सा बहुत आता है इवन। नहीं, अब बहुत कम हो गया, पहले से कम हो गया, लेकिन गुस्सा इनको काफी आता है। अच्छा, अरे राम राम, जिसपे भी उसका दिल जानता है कि गुस्सा आता है मैम काम भर का। नहीं मैम, वो एक्चुअली क्या है, ये बात नहीं सुनते हैं। अरे तो बात नहीं सुनते हैं तो भड़काओगी। ये कहाँ गया रिपोर्ट का है? अभी जो रिपोर्ट आगे मिली कहाँ है? अरविंद 10 भी बज गए। कल इनको ट्रीटमेंट बोलेंगे ना, हम बोलेंगे कल ट्रीटमेंट। अभी टाइम भी हो गया, और शशि जी के पास में बोल देंगे ट्रीटमेंट, चलेगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। इनको एक वो हारमोनिका दिया था उन्होंने, ओशुअर एम, और एक इनको दिया है वो बस आयरन का। एक ओशुअर एम उन्होंने उसी लिए दिया है शायद, वो जो 10.10 हुआ एमएच हुआ है टॉर्च, उसी के लिए शायद दिया है। तो हम लोग इसको मैम किस पे ग्रुप में शेयर कर दे रिपोर्ट पूरी? हाँ, करिए। ठीक है मैम, इसको हम ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं। और अच्छा, मेरा वो ग्लूकोज जो है रैंडम, और इनका रैंडम शुगर 93 था मैम, और इनके चाचा को शुगर रहा है वो चीज, और इनके चाचा को शुगर रहा है वो चीज हमेशा वो पूछती हैं। तो शुगर की दवा उन्होंने पूरी चलाई थी शायद, शिवाय के टाइम पर, जो ये हमारे सही बेबी हैं, शुगर की दवा उन्होंने हाँ, पूरे टाइम चलाई थी। 500 mg की 500 mg की 500 mg पूरे टाइम नहीं चलाई है, शायद स्टार्टिंग है 3-4 महीने चढ़ा है। हाँ, शोरूम चलाई थी। एक चीज ये हम लोग बताना भूल गए थे, मेटफॉर्मिन दिया था क्या? अब ये नहीं ये दवा नहीं आती, वो आपको तो हम फास्टिंग 90 है क्या? मेटफॉर्मिन 500 ही होती है। अब वो हाँ, वही बोल रही हूँ। हम लोग पुरानी रिपोर्ट भी ढूंढ फास्टिंग करके, की है या हम लोग ढूंढ करके डाल देंगे उसमें आपके, उसमें सारी रिपोर्ट्स डाल देंगे हम लोग। नहीं? आप फ्रेश करो ना, HbA1c करो तो पता चलेगा। 3 महीने का एवरेज आता है उसमें। HbA1c टेस्ट करा ले मैम।
हाँ ठीक है, हम कल उसको करा करके आपको रिपोर्ट देते हैं, जो मेरा हुआ था HbA1c। हाँ। ये काहे का होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे में है HbA। मेरा हो गया है, कुछ भूल गया हाँ है तो पंकज जी, आपने सब बता दिया, लेकिन अपना नहीं बताया कि आप कैसे हैं लंघन उंघन करके। सर आप कैसे हैं? हाँ सर, प्रणाम सर, क्षण स्पर्श। मैं ये कह रहा था सर, मेरा रिपोर्ट तो अभी मैंने कराया, मेरा सारा रिपोर्ट एकदम परफेक्ट आ गया। ट्राइग्लिसराइड 123 आ गया, थोड़ा सा HDL कम है, 40 होना चाहिए मिनिमम, 34 है, लेकिन पहले 18 था। और बाकी मेरा सारी रिपोर्ट सर एकदम नॉर्मल आ गई है मेरी। HDL कम में तो गाय का घी खाइए, शुद्ध गाय का घी, तो HDL नॉर्मल हो जाएगा। वो एसेंशियल है, मतलब HDL होना चाहिए, नहीं तो हार्ट ये हो जाएगा। हार्ट को पंपिंग करने के लिए थोड़ा ये चाहिए, स्नेह चाहिए, इसलिए आपको गाय का घी रखना होगा खाने में। अच्छा और सर, और आपने जी आपने शशि मैडम को गिफ्ट दिया, उन्होंने आपको ठीक कर दिया तो। सर, सर हमको ठीक तो सर आपने किया है, अब आपसे बस मिलना बाकी है उन्होंने मेरा। नहीं किया, शशि मैडम का कोई योगदान नहीं है, घर की नहीं मुर्गी खराब हो नहीं रहा सर, उनका योगदान बहुत है, लेकिन मैं चाहे जितना भी जीव दिखाता हूँ, वो कहती है वो है क्या कहते हैं, सामता है। सामता है सर। एक तो बार दिखाइए, एक बार दिखाइए शशि मैडम, आपका क्या एनालिसिस। इस समय तो बहुत मोटी अभी सामता है क्या शशि मैडम? अंदर कर लो, 10-20% तो है अभी। अभी भी है, अभी और लगन। बहुत जुल्म है मेरे साथ। अच्छा, ये कह रहा था सर, वो बिलरूबिन मेरा थोड़ा सा 0.20 के नीचे होना चाहिए, 0.21 है। और बाकी मेरी पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। और बिलिरुबिन के लिए आप अगर एरंड पत्र का स्वरस ले लेंगे, एरंड पत्ते का, या कच्ची मूली जो होती है उसका रस निकाल के सुबह सुबह भूखे पेट ले लेंगे, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा वो और सर फास्टिंग शुगर है 78.3। थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, वो तो आपका हो जाएगा वो। नहीं तो चलो, मीठा खाया करो, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, मुझे कहेंगे सर खाने हल्का लगूंगा। थोड़ा मीठा खाया करिए, सर कम हमारे नहीं। फादर डायबिटिक थे। क्या षड रसात्मक आहार होना चाहिए, मधुर रस भी होना चाहिए, मीठा थोड़ा खाइए लेकिन खाइए। और मेरा HbA1c हुआ था सर, वो नॉर्मल आया है, 4.9 है। बहुत खुशी की बात है कि आपने इस शशि मैडम को गिफ्ट नहीं दिया, कुछ भी हो जाए उनको नहीं तो नहीं देना सर, चाहिए। उन्होंने सर आपको इतना भूखा रखा और ठीक कर दिया, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई था, सब ठीक कर दिया उन्होंने। हाँ सर, एक चीज मेरा बढ़ा था, जो मेजर हाई सेंसिटिविटी CRP कुछ होता है, वो 1 के नीचे होना चाहिए, वो 1.86 था लगभग। इम्यूनो टर्बिडिमेट्री कुछ है। मालूम है, वो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। आप इनको वीना मैडम, शशि मैडम, इनको आप मुनमुन जी वाला च्यवनप्राश खिला दीजिए, ठीक हो जाएंगे सब। हाँ उनको खिलाते हैं। अभी शुगर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इनको पहले सर एरंड पत्र पिलाते हैं, उसके हाँ, बाद। और एक चीज और सर, मेरा 5-6 महीने से वो चल रहा था, प्लेटलेट 80 to 85,000, इस हाँ, बार 1,38,000 आ गया। सब अच्छा हो गया है आपका, सब अच्छा हो गया है। जी सर, जी सर, तो क्या और बेसिक कुछ बदलाव अभी करने हो सर? आपको शशि मैडम बताएंगी, वो अभी प्लान कर रही है, वो आपको जो देंगी वो आप करिए। और सर मेरे पैर का जो दर्द नहीं, जो राइट साइड का जाता था, वो ठंड के कारण किस कारण से हल्का से इधर बढ़ा है वो पेन। कोई बात नहीं शशि मैडम, आप इनको बस्ती वाला मैं एक वीडियो भेजता हूँ, इनको बस्ती करवा दीजिए। जी सर, जी सर। वो घर का घर में कर लेंगे, इनको मालूम तो है प्रोसीजर कैसे होता है, घर का घर में हो जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर। नहीं तो मैं सिरिंज और कैथेटर भेज दूंगा, तेल भेज दूंगा, आप घर पे कर लीजिए, हो जाएगा। अच्छा सर, अच्छा सर, सर सर। ठीक है, अभी 2 मिनट बस टाइम दीजिए। मैना और जी, सर मैडम थैंक यू आपको कह रही हैं, क्योंकि उनका थायराइड आपने सर ठीक किया था, आप लोगों ने जो बीच में बढ़ा था। अभी अभी कंसीव करने के लिए भी रिपोर्ट स्टडी करके हम बताएंगे क्या क्या करना है, तो वो जी कंसीव भी हो जाएंगे। अच्छा चलिए हो सर, जाएगा, बहुत बड़ा आपका आशीर्वाद होगा और सर। नॉर्मल डिलीवरी भी होगा, हम करेंगे। अच्छा आप बस शशि मैडम को गिफ्ट दीजिए आपने खुशी से, सर शशि अपनी मैडम खुशी भाई से। हमारी तो सर इतनी बड़ी सिस्टर है कि वो माँ की तरह है हमारे घर में सर, उनका हाँ, औदा वही है हमारे भाई बहनों के लिए। तो हाँ, उनके लिए, और सर आपसे तो मैं मिलूंगा तभी, मैं क्या कहूँ सर। हाँ, जी जी सर। सर, जी सर, तो मैं चलिए, एक सारी मिनट रिपोर्ट बस डाल दे रहा हूँ सर, कल हम लोग ज्वाइन आप डाल करके फिर दीजिए, दवा पढ़ बताइए। के बताएंगे। मैना जी, आपका तबीयत कैसा है? मैना जी और मुनमुन जी से बात करना है, सेशन बंद जी करना है। जी सर, प्रणाम सर। कल से आप कैसी हैं आज? कल से आज आज सर थोड़ा ठीक है, नाक से पानी बना, भी थोड़ा कम हुआ, बाकी पूरे दिन तो बह ही रहा था सर। आपने क्या लिया एक्स्ट्रा, कुछ नस्य वगैरह लिया?
नसीहत नहीं आज सर लेके आई थी, अभी तक लिया नहीं है। आप ले लीजिए और बिना भूख के खाना मत खाइए, बिना प्यास के पानी मत पीजिए, प्यास लगी तभी पानी पीजिए। ओके सर। और सर वो बस्ती तो सर सैटरडे संडे को वो ठीक है तब ठीक है, प्लान। लीजिए। और आपने भूख बढ़ाने के लिए कुछ लीजिए, लवण भास्कर चूर्ण, त्रिभुवन कीर्ति, कुछ लीजिए। ओके, त्रिभुवन और कीर्ति सर चल रही है। ठीक है, लवण भास्कर चूर्ण के साथ थोड़ा पंचकोल डाल लीजिए या शुंठी डाल लीजिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और ये मुनमुन जी, आपका हो गया च्यवनप्राश तैयार? डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी शायद सो गए, नींद आ रही है। तो अभी मैं जी प्रणाम सर, हो गया सर। च्यवनप्राश तैयार? जी सर, पूरा हो गया तैयार सर। हाँ, तो अब ये बाकी लोगों ने जो जो किया है ना, आपसे बात किया था, उनको भेज दीजिएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पूरा कल डिटेल लिखता हूँ सर, और उनके बाद सभी लोग अपना अपना आपको एड्रेस नाम भेज याद है? देंगे, मैं सभी लोग। आपको नाम याद हाँ है? सर। जी सर, हम वैद्य शशि तिवारी मैम, और शैलेश सर, हरिहर सर, और हाँ, और ये और कौन थे, ये भी तो इतना ही का नाम याद है सर। हाँ, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग इनको पर्सनल में डिटेल मांगिए, ग्रुप में मत करिए। जी सर, हाँ मैं पर्सनल पर्सनल में, डिटेल। पर्सनल जी में सर, जी डालिए, फिर वो नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं होगा ना, कमर्शियल। हाँ पर्सनल में हाँ, मैं डालिए। ठीक है। पर्सनल मांग। सर आपने अकाउंट नंबर नहीं भेजा? नहीं, हाँ मैं पर्सनल सर, में वो डाल देंगे, पर्सनल में, हाँ पर्सनल पर्सनल व्हाट्सएप डाल पे। दूंगा सर। आज बहुत बिजी था सर, आज ही कंप्लीट हुआ है, बन के अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो मैं कल डालता हूँ सर डिटेल पूरा सर, पर्सनल में डालिए। आपको भेजता हूँ। ठीक, हाँ ठीक है, तो पर्सनल में मैं दूंगा। सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक आप सब लोगों से बात करके बहुत दिल से खुशी हो रही है। और हरिहर सर, आपने बहुत अच्छा केस सॉल्व किया है, प्राउड ऑफ यू सर। आप जैसे लोग हैं तो फिर और क्या बोलना है। सर आपकी कृपा। हाँ। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।